अधिकारियों की सख्ती के चलते युवक ने गंवाई जान। जी हां, हम बात कर रहे हैं असोने जिले के राजपुर कस्बे की, जहां प्रशासनिक अधिकारियों की सख्ती के चलते एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। देखा जाए तो एक जनहित याचिका के चलते हाईकोर्ट ने राजपुर में किए गए अतिक्रमण को हटाने का आदेश जारी किया है, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारी आज सुबह दलबल के साथ यहां पहुंच गए और मकानों को खाली कराने को कहा। जिसके बाद जब 22 वर्षीय रफीक अपने मकान से सामान निकाल रहा था, तभी अचानक वहां से निकली बिजली की लाइन की चपेट में आ गया, जिसके बाद उसको जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता ने लगाए प्रशासन पर मौत की जिम्मेदारी के आरोप। बोला, हमारा पट्टा था, इसके बाद कार्रवाई की गई और हमारा बच्चा हाथ से चला गया। किसकी मौत हो गई? बच्चा की हो गई 22 साल को। मेरे हाथी तो बच्चा चलोगा मेरे सामने साहब। किसकी गलती मानते हैं आप? किसी प्रशासन की गलती मानते साहब। हमारे घर बर्बाद है, हमारा बच्चा चलोगा। ये सही। कितनी उम्र थी बच्चे की? 22 साल को। कल ही मोड़ा नेत के आओ तो मैं मोड़िए नेत के आओ तो अभी मांगनी हुई थी? हाँ, कल ही सगाई भाई थी। मोड़िए नेत के आओ तो मोड़ा नेत ले आ रहे थे साहब। 22 साल का रफीक नाम है तो साहब। इस कार्रवाई से किस तरह परिवार बेघर हुए हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक परिवार ने अपने 2 मंजिल मकान की छत पर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी देते हुए मकान तोड़ने से मना किया, लेकिन पुलिस के जवानों ने मशीन से चढ़कर इन लोगों को काबू किया। इस कार्रवाई में 1 सैकड़ा के आसपास परिवार में प्रभावित हुए हैं। साथ ही कई दर्जन परिवार तो बेघर हो गए हैं और अपनी गृहस्थी का सामान सड़क पर रखकर अपनी बर्बादी का मंजर देख रहे हैं। साथ ही रोते बिलखते हुए यह लोग कह रहे हैं कि हम 40 वर्षों से यहाँ रह रहे थे और पट्टे भी थे, लेकिन मकान तोड़ दिए, अब कहीं रहने को जगह नहीं है, जिसके चलते कहीं सड़क पर पड़े रहेंगे। इसके अलावा महिलाओं रो रो कर बुरा हाल है और यह बिलखती हुई कह रही हैं कि अब हम पर कोई जगह नहीं है, हम बेघर हो गए हैं। इस कार्रवाई के बाद इन ग्रामीणों की परेशानी को आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि यह लोग 40 वर्षों से अधिक समय से यहाँ निवासरत थे, लेकिन अचानक इस तरह इनके आशियाने टूटने से आज यह लोग वाकई बेघर हो चुके हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों व भारी पुलिस बल की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि माननीय न्यायालय का आदेश है। साथ ही लोगों ने अपने पट्टे के दस्तावेज भी न्यायालय में पेश किए थे, जिसके अमान्य करते हुए अतिक्रमण हटाने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं। उसी के पालन में यह कार्रवाई की गई है। कुछ नहीं बचा साहब, हमारे पास कुछ नहीं है। एक दुकान थी अकेले बस। ये आपने किसके घर में फसल ली है? किसी के घर में नहीं है, हम तो ऐसे ही होगा। ऐसे ही होगा साहब, कुछ भी नहीं है। कितने में खरीदा था आपने मकान? कितने में खरीदा था आपने? माँ बाप ने खरीदा था, हमारे ने। कितने सालों से रह रही थी? 35 साल हो गए साहब, हमारी शादी नहीं हुई थी। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के रिट याचिका क्रमांक /603/2015 पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2019 के पालन में आज राजपुर ग्राम में स्थित सभी 54 अतिक्रमण को हटाया गया है। पहले भी 23 अतिक्रमण हटाए गए थे और तो जितने भी अतिक्रमण थे माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में पूरे अतिक्रमण को हटाया गया है। आत्महत्या करने की कोशिश भी की एक मकान पर चढ़कर, वो क्या मामला था सर? ये सुनने में आया कि करंट लगने से लगभग 5-6 बजे के आसपास पहले ही किसी व्यक्ति की मौत हुई है, ये सुनने में आया। सर, कुछ लोगों ने छत पर चढ़ने की आत्महत्या करने की वो धमकी दी थी। आत्महत्या की बात नहीं थी, कुछ लोगों ने प्रतिरोध किया था अपने मकान को, उसमें उनको समझाया थी, मान गए। उन लोगों पर कोई कार्रवाई की गई है क्या? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की गई। सर, ये सारे अवैध मकान थे, ये क्या था मामला पूरा? जी, अवैध रूप से बने थे ये मकान, क्या था पूरा? ये शासकीय जमीन पे अतिक्रमण का मामला था। इसमें जनहित याचिका है 2015 की। सर, लोगों का कहना है उनके पास पट्टे हैं मकान के, उनको पट्टे दिए गए हैं। जो भी उनके पास दस्तावेज थे, पट्टे थे, उससे संबंधित उन्होंने अपना पक्ष माननीय न्यायालय में रखा था, जहां से उसको अमान्य किया गया था माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे उच्च न्यायालय द्वारा। सर, कुछ प्रधानमंत्री आवास के मकान भी थे इसमें बताए जा रहे हैं, कितने मकान थे करीब? इसकी जानकारी